हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि बहुत जगहों पर अभी भी छठ पूजा होनी बाकी है। हमारे घर में भी छठ पूजा होती है, इसीलिए हम लोग दिवाली और छठ पूजा अपने घर में बाकी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मैंने आज पहनी है डिफरेंट साड़ी। ये साड़ी मेरे शादी के टाइम की है, जब हम लोग शादी के लिए कपड़े ख़रीदते हैं तब की साड़ी है। मैंने सोचा कि अब घर आए हुए हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी रेडी होते हैं। ये तब की साड़ी है, मैंने सोचा ये तो रखा ही रहेगा, कभी कभी पहन लेना चाहिए, तो मैंने पहना है। तो चलिए, ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे आते हैं। आज की वीडियो है कि किस तरीके से ज्वेलरी को हम रखेंगे तो वो सालों साल आपकी ज्वेलरी जैसा आपने ख़रीदा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हम ना मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं घर में ही या फिर हम बाहर पे पहन के जाते हैं ज्वेलरीज़ को ना, तो ऐसे ही रख देते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज्वेलरी ऐसे ही फेंक फेंक के रख देते हैं, क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता है कि उन पे हम वक्त दें। बस ऐसे आया, निकाल के बस रख दिए। तो इस चलते ना हमारी ज्वेलरीज़ ख़राब हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। उसके बाद जब भी हमें मन होता है कि चलो आज फिर से इसको पहनते हैं, तो वापस देखने के बाद वो पहनने लायक नहीं बचता है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे बचें कि हमारी ज्वेलरी जो हम ख़रीदते हैं, जिस टाइम हम ख़रीदते हैं एकदम सेम वो वैसी ही रहे जब भी हम निकालें उसे। आपकी रहती है क्या कि अगर आपने आज वो ज्वेलरी ख़रीदी, अब तो ये ज्वेलरीज़ निकलेंगी, हैवी ज्वेलरीज़ तो हम ऐसे ही मौक़ों पर निकालते हैं या शादियों के टाइम में निकालते हैं। तो क्या आपकी रहती है क्या कि जैसा आपने रखा आज वैसा ही वो अगले साल आपको मिले? अगर नहीं रहती है तो इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैंने बनाई कि मैं किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ कि वो सालों साल रह जाती है। मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं और 6 साल में मेरी ज्वेलरी का एक भी कलर इधर से उधर नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि पिछले साल या 6 महीने पहले ख़रीदे वे ज्वेलरी के कलर थोड़ी तुरंत ही निकलते हैं। बिल्कुल नहीं निकलते हैं, बट शादी वाली ज्वेलरी जो शादी को 6 साल होने वाले हैं, वो ज्वेलरी अभी तक ख़राब नहीं हुई है, तो मानोगे ना? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि किस तरीके से ज्वेलरी को रखोगे तो सालों साल आपकी ज्वेलरी वैसी की वैसी मिलेगी। तो अगर जाननी है कि मैं किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ, तो चलिए वीडियो जल्दी से देख लेते हैं और जान लेते हैं कि ज्वेलरी को कैसे रखें कि वो वैसे ही मिले मुझे अगले साल भी, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी, मैं उसे बार बार पहन सकूं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। ये मेरी सारी ज्वेलरीज़ एंड बैंगल्स अरेंज करते करते मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ कि मैं इन्हें कैसे रखती हूँ जो ये लंबे समय तक टिकते हैं। मेरे पास ना ये 3 बॉक्सेस हैं जो मैंने लोकल यहाँ पर आते हैं ना ठेला वगैरह पे बेचने के लिए, तो उनसे लिया हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें ज्वेलरी ही अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंगल बॉक्स खोला। तो सबसे बड़ी बात है ना कि बैंगल बॉक्स में अगर सिर्फ हम बैंगल रखते हैं ना तो सिर्फ वही हटेंगे और बाकी चीज़ ऐसे ही बाहर आ जाएगी। तो मैंने सोचा ना ये सिलेंड्रिकल रोल जो है इसको निकाल देती हूँ तो काफ़ी स्पेसियस हो जाएगा और मेरे काफ़ी सारे सामान इसमें आ जाएंगे। तो मैंने इन रोल्स को बाहर निकाला और देखो अंदर में कितनी सारी स्पेस बन गई, मेरी काफ़ी ज्वेलरी इसमें आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सारी ज्वेलरी को ना एक प्लास्टिक बैग में जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है ना, खासकर फर्स्ट क्राई से जो मैं अपने बच्चे के कपड़े ऑर्डर करती हूँ ना, उसमें रखती हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक बैग मिल जाते हैं। इससे ना मेरी ज्वेलरी लंबे समय तक टिकती है और कलर भी सालों साल नहीं जाता है। मैं एग्जांपल में आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी कि कितने लंबे समय तक वो टिकते हैं और कितने पुराने ज्वेलरी भी हैं मेरे पास जो अभी तक फेड नहीं हुए हैं। सारों को मैं एक प्लास्टिक रैप में अच्छे तरीके से रैप कर रही हूँ। ये मेरे कुंदन बैंगल है जो 3 से 4 साल हो चुके हैं और ये अभी तक वैसे के वैसे। ये पर्ल बैंगल तो मैंने रिसेंट करवा चौथ पे ही लिया हुआ था, ये तो एकदम अभी तक न्यू ही है। इसको भी मैं बबल रैप में अच्छे तरीके से रैप करके रखूँगी। बबल रैप में मतलब जो मेरे पर्ल है ना उनको वो डैमेज नहीं होने देगा। ये मेरी शादी के नेकलेस है और ये देखिए अभी तक इसका कलर फेड नहीं हुआ है। 6 साल होने वाले हैं मेरी शादी को और ये अभी तक वैसा का वैसा ही है और मैं इसे आज भी पहन सकती हूँ किसी भी सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी इसके साथ। इसको भी मैं बबल रैप में लपेट लिया है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए
बबल रैप खुल ना जाए, मैंने बाहर से एक प्लास्टिक रैप भी लगा दिया है। मैं सारी प्लास्टिक जितने भी आते हैं ना ऑनलाइन डिलीवरी प्रोडक्ट के, तो मैं रख लेती हूँ, एक भी मैं फेंकती नहीं हूँ। ये मेरी कलीरें हैं, ये भी जैसी थी एकदम वैसी है, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है, उतनी ही अच्छी इसकी घुंघरू अभी भी बजती है, एकदम पुरानी नहीं हुई है। ये मैं डिफरेंट तरीके से इसे इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। आजकल तो DIYs फैशन हैक्स बहुत सारे आ गए हैं, तो ये काम ही आ जाएगा, वेस्ट तो होने वाला नहीं। एकदम थोड़ा सा भी डिस्कलरेशन नहीं आया है। ये मैंने लॉन्ग नेकलेस भी लिया था, ये देखिए एकदम सेम टू सेम वैसा ही है, एकदम भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा मैंने लिया था एकदम वैसा ही है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से पॉलीथीन रैप में रैप करूँगी। ये मांग टीका है और नथ है, ज़रा सा भी डिस्कलरेशन नहीं आया है। पर्ल जो इसमें देख रहे हैं ना, होती है ना पर्ल में लेयर लगी होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, वो भी नहीं निकली है। इसमें जो स्टोन लगे वो वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि मैं इसे अच्छे तरीके से रैप करके रखती हूँ। ये एक बड़ी सी प्लास्टिक रैपर लेती हूँ ना, तो वो 3-4 फोल्ड हो जाती है, जो बहुत अच्छी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मेरे ज्वेलरीज़ को देती है और ये काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। एग्जांपल आपके सामने है, ये मेरी शादी के ज्वेलरीज़ हैं जो आज भी वैसे ही शाइन कर रहे हैं जैसा मैंने परचेज़ किया था। मैंने कलीरों को भी एकदम वैसे ही प्लास्टिक रैप कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से इस बॉक्स में भी सेटल कर दूँगी। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ था, इसको भी 3 साल हो चुके हैं। तो ये भी एकदम वैसा ही शाइन है बरकरार इसमें। ये मैंने लेयर्ड चेन एक मेला से लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा था लगा मुझे। और ये भी चोकर है, मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। क्योंकि मैं इन सब को अच्छे तरीके से एक मोटे रैपर में रैप करके रखती हूँ। 3-4 फोल्ड ऑलरेडी ये हो जाते क्योंकि रैपर लंबा होता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के कारण ये ना शाइन इसकी जाती है, ना ये मेरे कभी टूटते हैं। तो मैं इससे लंबे समय तक यूज़ कर सकती हूँ। बार बार परचेज़ करना फिर फेंक के रखना कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हर एक आउटफिट पे लगभग 1-2 नेकलेस ही चला जाता है। बार बार अलग अलग से पेयर करने का ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता, काफ़ी सारे ड्रेसेस पे ये चले जाते हैं। तो मेरा ये एक बॉक्स हो चुका है। चाहे तो इसमें मैं और रख सकती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें और हट जाएंगी, बड़ी चीज़ें नहीं हटेंगी। तो चलिए नेक्स्ट, ये मैंने बाहर जो आता है ना, यहाँ गांव में ना बहुत सारे चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, तभी मैंने इसे ख़रीदा था। 40 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था, बहुत अच्छा मुझे लगा, देखने में क्यूट सा डोलची इसे हम लोग बोलते हैं। तो मैंने इसे लिया, तो सोचा उस टाइम तो नहीं सोचा था क्या रखूँगी, बट अभी ये काम आ रहा है। तो मैंने इसमें नीचे सबसे पहले प्लास्टिक रैपर, आप चाहे तो पेपर भी यूज़ कर सकते, बट पेपर ना ज्वेलरी पे ब्लैक कलर का एक कोटिंग लगा देता है, तो वो मैं नहीं रखूँगी। हाँ, वाइट पेपर रख सकते हैं, बट मैं प्लास्टिक रख रही हूँ, इससे घर्षण नहीं पड़ेगा मेरी ज्वेलरी पे। तो मैंने इसमें कुछ मेटल बैंगल्स हैं उसे रख दिया है। उसे भी मैंने अच्छे तरीके से, वेलवेट में ना खासकर गंदे बाहर की डस्ट उसमें आ जाते हैं, तो मैंने इसे भी अच्छे तरीके से रैप करके रखा है। इसकी शाइन बनी रहती है ना। जो खाली स्पेस थी ना, उसमें भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दी हैं। सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे मिल जाएंगी। मंगलसूत्र है मेरा, आर्टिफिशियल है तो थोड़ा सा केयर तो करना पड़ेगा। मेरे कुछ गजरे हैं जो मैं वीडियोस में खासकर यूज़ करती हूँ और फेस्टिवल्स में लगाती हूँ। मेरे डोनट बनाने वाली रबड़ है, इसे भी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, इसको भी मैं इसी में रखूँगी। जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ हैं सारी एक जगह हैं, और 1-2 हैं इधर ही, मुझे मिल नहीं रही है, तो फ़िलहाल मैंने इसे रख लिया। वो मिलेंगी तो मैं उसे भी सेट कर लूँगी, तो ये एक जगह मुझे मिल जाएंगी, मुझे ढूंढने की टेंशन नहीं रहेगी। ये मैंने चूड़ा लिया था जब मैं अपने घर गई थी, तभी मैंने लिया था। काफ़ी अच्छी है, एक्सपेंसिव है, तो ऐसे ही फेंक के रखने से मतलब कुछ नहीं है। इसको भी शायद 2 साल हो चुके हैं और इसकी कुंदन एक भी बाहर नहीं आई है, कलर भी फेड अप नहीं हुई है। तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से एक ज़िप रैप में रख रही हूँ। ये भी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ है।
ना सारे को मैंने एक बॉक्स में रख दिया है। इजी टू कैरी भी हो जाता है और लंबे लंबे समय तक ये टिकता है ना। ये कुछ ज्वेलरी हैं जो अच्छे अच्छे बॉक्सेस में आते हैं तो इनकी टेंशन मुझे नहीं रहती है। जिनकी नहीं आती है ना तो मैं एक्स्ट्रा बॉक्स संभाल के हमेशा रखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। इन सबको अच्छे तरीके से प्लास्टिक रैपर में रैप करके, ज़रूरत है तो पेपर से ऊपर से कवर कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल रहती है। बस बाहर की हवा इसमें नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब होने लगती है। इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं ना, वेस्ट हो जाता है। मैंने कांच के बैंगल्स भी ख़रीदे थे कुछ आउटफिट के साथ मैच करने के लिए, उनको भी उसी बॉक्सेस में मैंने प्लास्टिक के साथ रखा है। ये भी अराउंड 6 इयर्स होने वाले हैं। सारे के बॉक्सेस में ही मैंने रखा है। प्लास्टिक रैपर ज़रूर लगाया है सारों में। ये भी रूबन्स मिंत्रा से मैंने ख़रीदा था, तो इसको भी मैंने प्लास्टिक में ही रखा है। इसकी ईयरिंग मैं यूज़ करती हूँ तो इसमें नहीं है, किसी को भी मैं खाली नहीं छोड़ती हूँ। ये कुछ ज्वेलरीज हैं, बैंगल्स हैं जो मैं जनरली नहीं पहनती हूँ, मन होता है तो ही पहनती हूँ, क्योंकि थोड़े से ओल्ड फैशन हो जाते हैं ना तो वो पहनने में भी अजीब लगता है। और ये कुछ बैंगल्स हैं जो बाहर ना मतलब कहीं से आते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, समेटने के बाद भी कुछ इधर उधर मिस हो जाते हैं, मिलते हैं ना बाद में, तो उनको भी मैं अलग से रैप करके एक बॉक्स में रख देती हूँ ताकि इधर उधर ना हो। क्योंकि एक एक पीस करके हर दिन खोता रहेगा ना तो वो कम हो जाएंगे और फिर से ख़रीदना पड़ जाएगा, और एक ही चीज़ बार बार ख़रीदना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मनपसंद डिज़ाइन भी नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही अलग से जो यूज़ में नहीं लाती हूँ उसको अलग से बॉक्सेस में रख देती हूँ, इसी तरीके से रैप करके। यहाँ पे तो सब चीज़, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ना मैंने करीब 5-6 साल पहले, 6 साल ही हो गई है शादी को, तो 6 साल शादी के फर्स्ट ईयर में ही इसे मैंने राजस्थान से, प्रॉपर राजस्थान से मंगवाया था। धालू चूड़ा इसको बोलते हैं, छोटे से बड़े ऑर्डर में होते हैं ये मैंने अराउंड 800 में लिया था। और मैंने इसे, उस टाइम मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी ज्वेलरी कैसे रखनी है, तो प्लास्टिक में नहीं रखा था, तो इस थोड़ी सी फेडअप हो गई है। बट अब इसे रखती हूँ, कोई मतलब अब नहीं बनता है, बट फिर भी रखती हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सेट है जो मैंने शादी के फर्स्ट ईयर में ही लिया हुआ था। सारे बॉक्सेस मैंने अपने कवर्ड में अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और मुझे समय पर सारी चीज़ एक बार में मिल जाएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर